Good morning, lovely learners. I hope you all are very well as we have completed question 1 to question number 5 of class 8's math exercise 2.4. Now in this video we will complete question number 6 to question number 10. Let's read our question, which is: there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Magam village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? बताइए उस प्लॉट की क्या क्या डायमेंशंस होगी। एक रेक्टेंगल की शेप देखिए ऐसे है, ऐसे होती है। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो कि रखा गया है कि स्कूल बनेगा मगम विलेज में, जिसकी लेंथ दी है 11:4 की रेशो में। यानी कि अगर आप लेंथ लेंगे 11x मान लेते हैं हम, तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या होगी? ब्रेड्थ ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये ले लेंगे हम 4x। तो 100 रुपये मीटर इसको, अगर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर मीटर इसको फेंसिंग करने का, फेंसिंग आगे जो इसकी आउटर बाउंड्री यानी कि पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर करने पर पूरी कॉस्ट जो लग रही है विलेज पंचायत को, वो लग रही है 75,000। फेंसिंग होते चारों तरफ से बाड़ जैसा लगा देना या बंद कर देना। तो बताइए कि उस प्लॉट की डायमेंशंस क्या होंगी, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी और उसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन देखिए कैसे लिखते हैं इसका। लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी x मीटर एंड 4x मीटर रिस्पेक्टिवली। लेंथ जो है हम उस प्लॉट की लंबाई जो है वो 11x मान लेते हैं और ब्रेड्थ जो है वो 4x मीटर मान लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो यही लिख दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ थी हमने 11x ली और ब्रेड्थ ली थी हमने 4x, तो 11 + 4x बन गया 15x। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 15x और 2 15 ज़र करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 30x। तो ये मतलब पूरा पेरीमीटर था, वो बाउंड्री की जो टोटल लेंथ आ गई वो आगे पास आ गई 30 × x। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर प्लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 पर मीटर। 1 मीटर को 100 रुपया लग रहा था, तो 30x मीटर होगा, उसको कितना लगेगा? 30 × 100 आ गया 3000x। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो टोटल कॉस्ट हमारे पास बता दी थी 75,000। तो हम लिखेंगे 3000x = 75,000 because the actual cost to fencing the plot is rupees 75,000। अब 3000 जो है मल्टीप्लाई की निशानी पर है, तो वो RHS पे जाने पर डिवाइड की निशानी पर बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास ऐसे 75,000 अपॉन में 3000। तो 3000 के 3 0 और 75,000 के भी 3 0 कट कर देंगे, 3 1 ज़र और 3 25 तो यही लिखा है हमने यहाँ पे। x की वैल्यू आ गई आपके पास 25। तो x = 25 मीटर। हैंस लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट जो रखा था 11x, 11 × 25 मीटर। 11 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 275 मीटर। एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट वो था 4x, 4 × x किया तो 4 × x की वैल्यू आई थी 25 मीटर। 425 ज़र मल्टीप्लाई करके देखा तो वो आ गया आपके पास 100 मीटर। पढ़ते हैं 7th क्वेश्चन इसका। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है, हामिद बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ्स मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल यूनिफॉर्म के लिए उसने 2 किस्म का कपड़ा ख़रीदा है। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर। शर्ट मटेरियल खरीदी, मतलब कमीज़ के लिए कपड़ा ख़रीदा है जिसकी कीमत उसे 50 रुपये लगी है 1 मीटर की। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट्स हिम ₹90 पर मीटर। और ट्राउज़र मटेरियल जो कि उसे 90 रुपीज़ 1 मीटर पर लगा है। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल। अगर उसने 2 मीटर जो है ट्राउज़र के लिए कपड़ा ख़रीदा है तो उसको 3 मीटर शर्ट के लिए भी कपड़ा ख़रीदा है उसने। तो ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो उसने अब उनको बेचा 12% और 10% प्रॉफिट पे रिस्पेक्टिवल। पहले क्या बताया था, शर्ट बताई थी ना, मतलब शर्ट पे जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो 12% के हिसाब से हुआ है और ट्राउज़र पे उसको जो प्रॉफिट हुआ है हामिद को वो 10% के हिसाब से हुआ है। तो हिज टोटल सेल इज़, उसकी टोटल सेल आ गई 36,600
तो बताओ हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, उसने कितना ट्राउज़र मटेरियल जो है वो ख़रीदा होगा। तो शर्ट कितना बोला, 3 मीटर उसने बाय किया होगा ना, तो हम शर्ट को कर लेंगे लेट द शर्ट मटेरियल बाउड बाय हामिद बी 3x मीटर एंड द ट्राउज़र मटेरियल बाउड बाय हामिद बी 2x मीटर। तो अब एसपी क्या रही होगी, मतलब कितने में बेचा होगा। तो जब हमें प्रॉफिट होता है तो हम सीपी में उतने प्रॉफिट परसेंट ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा था 12%, हमने कैसे लिखा है, ख़रीदा कितने के हिसाब से था, 50 रुपीज़ के हिसाब से ख़रीदा था, उसमें हम प्लस करेंगे 12% ऑफ 50, यानी कि 12/100 मल्टीप्लाई बाय 50। तो देखिए यहाँ 50 मल्टीप्लाई बाय 12/100 भी लिख सकते हैं। काटा कैसे है, 50 1 ज़ार और 50 2 ज़ार, फिर 2 1 ज़ार और 2 6 ज़ार, तो ये आ गया 50 + 6 और 50 में 6 गिनेंगे तो 56। मतलब शर्ट मटेरियल उसने जो बेचा होगा हामिद ने, वो 56 रुपीज़ का बेचा होगा। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल वो कितना है पर मीटर, 90 रुपीज़ का उसने ख़रीदा था और उस पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा था। इसको कैसे करेंगे, अब इस पे देखिए 90% लिखेंगे हम, 90 रुपीज़ का ख़रीदा था प्लस उसमें 10% का प्रॉफिट, यानी कि 10/100 मल्टीप्लाई बाय 90, 0 0 कैंसिल, तो ये बच गया 90 + 9, 90 में 9 गिन लिया तो आ गया 99, यानी कि सेलिंग प्राइस जो ट्राउज़र मटेरियल की है वो उसके पास आ जाएगी ₹99। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के मुताबिक आप पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे फिर बाद में ये वाला पार्ट, इसीलिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2 टाइम्स उसने ट्राउज़र मटेरियल खरीदा था, इसलिए 2x मल्टीप्लाई बाय वो कितने में बेच रहा था, 99 में, तो 2x मल्टीप्लाई बाय 99 प्लस 3x जो था उसका शर्ट मटेरियल था मल्टीप्लाई बाय 56, क्योंकि उस पर वो सेलिंग प्राइस उसकी 56 निकल रही थी, इज इक्वल टू टोटल सेल उसके पास थी 36,600। तो ये लिख दिया। फिर 2 को जब हमने 99 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 198x प्लस 3 को जब हमने 56 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 168x इज इक्वल टू 36,600। 198 प्लस 168 को प्लस किया तो ये आएगा 366x इज इक्वल टू 36600। अब 366 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पर है और ये RHS पे जाके डिवाइड की निशानी पे बनेगा, तो x इज इक्वल टू 36600 अपॉन में 366। अब सेम देखो 366 नीचे भी दिखाई दे रहा है और ऊपर भी दिखाई दे रहा है, तो ये कट हो जाएंगे 1 ज़ार और ऊपर वाला नंबर कट गया आपके पास न्यूमरेटर वाला 100 ज़ार, तो x की वैल्यू निकल गई 100। हमें निकालना क्या था, ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना बाय किया होगा। हैंस द टोटल ट्राउज़र मटेरियल बाउड बाय हामिद, वो हमने रखा था 2x, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 100 मीटर, तो वो आ गया 200 मीटर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में लिखा है हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। एक झुंड में से हिरनों का झुंड जो है उसके आधे जो हैं वो चर रहे हैं और 3/4 जो बच जाते हैं, मतलब कि अगर हम टोटल जो है नंबर डियर का वो हम x मान लेते हैं, तो x/2 हमारे पास जो होंगे वो ग्रेजिंग कर रहे होंगे, उसके लिए हम g लिख देते हैं, ग्रेजिंग कर रहे हैं। फिर जब हाफ निकाल लिया तो हाफ बचे होंगे ना, x/2 वो उसका 3/4 आ गया ऐसे, x/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4, तो वो आएगा आपके पास 3x/8। 3x/8 जो है ये खेल रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, एंड जो रेस्ट 9 हैं बच्चे आपके पास वो पानी पी रहे हैं। तो बताइए कि उस पूरे झुंड में कितने डियर होंगे। तो हमने क्या लिख लिया इसका सोल्यूशन में, लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर बी x, वो हमने x मान लिए। डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो हिरन चर रहे थे वो कितने थे आपके पास ग्रेजिंग वाले, x/2, प्लेइंग नियर बाय कितने थे 3x/8 जो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिया, एंड डियर ड्रिंकिंग वाटर जो पानी पी रहे थे वो थे 9। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये सारे प्लस करके जो ग्रेजिंग वाले हैं इनको प्लस करके ग्रेजिंग वाले, प्लेइंग वाले और जो बचे हुए हैं ये आ गया x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये टोटल नंबर ऑफ डियर के बराबर आएंगे। देखिए अब कैसे सॉल्व किया होगा आगे। ये लिखा था हमने x/2 जो है ये चर रहे थे,
प्लस 3x/8 ये जो थे ये प्लेइंग कर रहे थे, प्लस 9 जो है ये हमारे पास पानी पी रहे थे। तो ये सारे जो थे टोटल नंबर ऑफ़ डियर के बराबर होंगे। अब जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे उसके डिनोमिनेटर में हम 1 मान लेंगे और इनका एलसीएम निकालेंगे 2, 8 और 1 का। तो एलसीएम निकालने की सब बड़ी सुंदर सी ट्रिक है। उसमें आप क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देख लेंगे इसमें 2, 8 और 1 में नंबर जो बड़ा है वो 8 है। क्या 8 2 के टेबल में आता है? यस। 1 के टेबल में भी आता है, तो हाँ। तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपके पास 8। अब आपको डिनोमिनेटर 8 बनाना है। तो 2 कितने ज़ार 8 होगा, 2 4 ज़ार होता है, तो 4 इंटू एक्स आ गया आपके पास 4x प्लस 8 कितने ज़ार 8 होता है 1 ज़ार, तो 1 इंटू 3 आ गया आपके पास 3x प्लस 1 कितने ज़ार 8 होगा, तो 8 ज़ार, तो 8 9 ज़ार आ गया आपके पास 72। तो यही स्टेप लिखा होगा हमने, देखिए 4x प्लस 3x प्लस 72 अपॉन में 8 इज इक्वल टू, ये टोटल नंबर ऑफ डियर के बराबर था, इज इक्वल टू x। 4 और 3 गिन लिया तो आ गया 7x प्लस 72 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। अब 8 यहाँ पे डिवाइड की निशानी पर है तो RHS पे जाने पे मल्टीप्लाई बनेगा, तो ये बनेगा 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। इसके बाद ये वाला स्टेप लिखना आप, 8x के साथ 7x जो है LHS वाली साइड पे तो और RHS वाली साइड पे जाएगा, तो ये बनेगा माइनस की निशानी पर। तो ये बनेगा स्टेप आपके पास 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 72। 8 में से 7 निकाल दिया तो आ गया x इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू क्या थी, हमारे पास नंबर ऑफ डियर थे। हेंस द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, उस पूरे झुंड में कितने डियर होंगे 72। इसी के साथ ही आपका आंसर खत्म हुआ। पढ़ते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, ए ग्रैंड फादर इज़ 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। ग्रैंड फादर एक दादाजी जो हैं वो अपनी पोती से 10 गुना बड़े हैं। तो ही इज़ आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, और वो उससे 54 ईयर्स बड़े भी हैं। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, मतलब एज ऑफ ग्रैंड डॉटर भी x रख लेते हैं और एज ऑफ ग्रैंड फादर की जो है वो है 10x ईयर्स। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनकी एज का डिफरेंस यानी कि माइनस, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। 10 में से 1 निकाल दिया तो आगे 9x इज इक्वल टू 54, और 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी पर है तो RHS पे जाने पे डिवाइड बनेगा। यह आएगा आपके पास x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, x इज इक्वल टू 9 1 ज़ा और 9 6 ज़ा, x की वैल्यू निकल गई 6। तो हैंस प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर जो कि हमने x रखी थी वो आ गया आपके पास 6 ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर वो था 10x, तो 10 इंटू 6 आ गया आपके पास 60 ईयर्स। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे लिखा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 में, सोहेल्स एज इज़ 3 टाइम्स हिज सन्स एज। सोहेल की जो उम्र है वो उसके बेटे की उम्र से 3 गुना ज़्यादा है। यानी कि अगर हम सोहेल 10 साल पहले इसकी उम्र होगी x माइनस 10 और सोहेल की एज आ जाएगी 3x माइनस 10, तो बोला है वो किसके इक्वल होगी, जो उसके सन की 10 साल पहले उम्र थी उसका 5 टाइम्स करना पड़ेगा। तो यही लिखा है हमने, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल सन बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोहेल विल बी 3x ईयर्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 10 साल पहले जो उसके बेटे की उम्र थी उसका 5 टाइम्स करेंगे तो वो उसके सोहेल की एज के बराबर था। तो 10 साल पहले सोहेल की एज होगी 3x माइनस 10। तो जब ऐसे ब्रैकेटें आती हैं आपको करने के लिए, 5 अंदर लिखा है x माइनस 10, तो आप क्या करेंगे 5 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आएगा 5x माइनस 5 10 ज़ार 50। तो यही लिखा है हमने 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब नंबर एक तरफ और x वाली टर्म्स एक तरफ, तो आएगा 5x माइनस 3x माइनस 50 या RHS पे जाने पे पॉजिटिव बन जाएगा। ये बना आपके पास माइनस 10 प्लस 50। 5 में से 3 निकाले तो 2x इज इक्वल टू 50 में से 10 निकाला तो 40। x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई की निशानी पे था तो RHS पे जाने पे डिवाइड बन गया, तो आगे 40 अपॉन 2 और कटा है ये x इज इक्वल टू 20, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 20 ज़र होता है 40। तो हैंस सोहेल सन्स प्रेजेंट एज कितनी निकली, x थी वो आ गया 20 ईयर्स, एंड सोहेल्स प्रेजेंट एज जो सोहेल की प्रेजेंट एज निकली वो था 3x, 3 इंटू 20 320 ज़र आ गया आपके पास 60 ईयर्स। आई होप you like this video. If you like it, then share it with your friends. Thanks for watching.